पर्वतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रहती थी, सिया। उसकी उम्र बस 12 वर्ष की थी और जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ चल बसी थी। तब से सिया की दुनिया बस उसके पिता गोपीनाथ तक सीमित थी। बाबा, आज मैं खेत चलूं? मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। नहीं बेटी, तू घर में रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सूरज रले से पहले लौट आऊंगा, तब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। सिया के नन्हे चेहरे पर मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी भी थी, माँ की कमी की उदासी। गोपीनाथ की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के लोग कहते, भाई, तेरे लिए कोई देखभाल करने वाली औरत होनी चाहिए। और एक दिन उसने दूसरी शादी कर ली, कमला से। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर फिर जैसे घर की दीवारें भी बदल गईं। सिया, अभी तक पानी नहीं भरा तूने। दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है। माँ, मैं तो अभी कपड़े धो रही थी। चुप, मुझसे जुबान चलाती है। जाओ पहले कुएं से 10 घड़े पानी लाओ, फिर खाना मिलेगा। सिया चुपचाप अपनी टूटी हुई बाल्टी लेकर कुएं की ओर निकल गई। उसके नन्हे पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। गोपीनाथ खेत में होता और कमला घर में सिया पर जुल्म करती। कभी उसे खाना नहीं देती, कभी ठंड में बाहर खड़ा रखती। तेरे जैसी मनहूस की वजह से ही तेरी माँ मर गई। भगवान ने तुझे क्यों जिंदा छोड़ा? माँ, मैंने क्या किया है? मैं तो बस आपसे प्यार चाहती हूँ। पर कमला का दिल पत्थर का था। वो न तो सिया की आंखों में आंसू देखती, न उसके दर्द को समझती। एक दिन गोपीनाथ बीमार पड़ा और बिस्तर से उठ नहीं पाया। तब से कमला के अत्याचार और बढ़ गए। सिया से वह सारे काम करवाती, लकड़ियां काटने से लेकर गायों को चराने तक। गांव वाले देखते तो दया आती, मगर कमला के डर से कोई कुछ कहता नहीं था। सिया की मासूमियत मिट्टी में मिल चुकी थी, पर उसका दिल अब भी माँ जैसी ममता की तलाश में भटकता था। रात को सिया चुपके से आंगन के कोने में बैठ जाती, आसमान की ओर देखती। माँ, अगर तुम होती ना, तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। तुम ऊपर से देखती हो, मुझे बस एक बार अपने गले लगा लो माँ, बस एक बार। चांदनी में उसका चेहरा भीग गया था, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। आंगन में खड़ा तुलसी का पौधा अचानक हिलने लगा, जैसे कोई स्नेहिल हाथ सिया के सिर पर फिरा रहा हो। उस रात जब सिया ने आकाश की ओर देखा, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, बहुत कोमल, बहुत स्नेहिल। वो चौंकी, लेकिन डर नहीं लगी। चारों ओर शांति थी, बस तुलसी के पत्तों की हल्की सरसराहट। माँ, क्या सच में तुम हो? सिया ने उस स्पर्श को अपने दिल में महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली, तो उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर कोई रखी हुई चीज चमक रही थी, एक छोटा सा चांदी का लॉकेट। यह यहाँ कैसे आया? अरे सिया, जल्दी आ, खलिहान की सफाई करनी है। सिया ने लॉकेट को सीने से लगाया और अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। उसे नहीं पता था कि ये कहां से आया, लेकिन उसके मन में एक विश्वास जागा, माँ मेरे साथ है। दिन बीतते गए। कमला का जुल्म अब हद पार करने लगा।
एक दिन उसने सिया से कहा, आज तू खेत में नहीं जाएगी, बल्कि नदी के पार वाले जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएगी। और अगर शाम तक ना लौटी तो आज तेरे लिए खाना नहीं बनेगा। माँ, वो तो बहुत दूर है और शाम को वहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। मुझे नहीं सुनना कोई बहाना, जा या फिर भूखी रह। सिया ने आंसुओं को पोंछा और अपने छोटे से टोकरे में कुल्हाड़ी रखकर निकल पड़ी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर मन में एक अजीब सी शक्ति थी, माँ का साथ महसूस करने की शक्ति। जंगल में सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आ रही थी। सिया लकड़ियाँ इकट्ठी कर ही रही थी कि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कौन है वहाँ? डर मत बेटी, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। सिया ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुरा रही थी। आप कौन है दादी? जो तेरी तकलीफ देख नहीं सकती, तू बहुत सह चुकी है। तेरी आंखों में सच्चाई है और तेरे माथे पर तेरी माँ का आशीर्वाद। सिया की आंखें भर आईं। वो पास जाकर दादी के पैर छूने लगी, पर जैसे ही उसने झुककर देखा, वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक चमकता हुआ फूल जमीन पर पड़ा था। ये क्या हो रहा है मुझसे? वो फूल जब सिया ने अपने लॉकेट के पास रखा, तो दोनों से हल्की रोशनी निकली, और तभी जंगल की हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, बेटी, जो भी हो, कभी हार मत मानना। तेरे दुख का अंत अब पास है। उस रात जब सिया घर लौटी, तो उसकी आंखों में चमक थी, दर्द के बीच एक नई उम्मीद। कमला दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में डंडा लिए। इतनी देर क्यों लगा दी? सूरज डूब गया। तू लकड़ियाँ लाने गई थी या सोने? माँ, मैं तो जल्दी निकली थी, मगर जंगल बहुत दूर था और वहाँ एक दादी मिली थी। चुप, अब कहानियाँ सुनाने लगी है। तेरे झूठ सुन सुन के थक गई हूँ मैं। सिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में पकड़ा लॉकेट टूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही लॉकेट जमीन से टकराया, उसमें से हल्की रोशनी निकली। कमला ने आंखें ढक ली। वो घबरा गई। ये क्या है? ये चमक कैसी? ये मेरी माँ है। उन्होंने कहा है कि अब मेरा दुख खत्म होगा। अगले दिन गांव में एक नई हलचल थी। गोपीनाथ बिस्तर पर पड़ा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सिया उसके पास भागी भागी आई। बाबा, आंखें खोलो ना, मैं यहाँ हूँ बाबा। सिया, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझ पर हुए जुल्म नहीं देखे। सिया ने अपने पिता के हाथ थामे और वही लॉकेट उनके सीने पर रखा। अचानक गोपीनाथ की सांसें थोड़ी तेज हुई, जैसे किसी ने उनके भीतर नई जान फूंक दी हो। नन्ही, ये क्या कर रही है तू? ये जादू है, ये मनहूस है, ये लड़की। कमला की तो हमेशा से बुरी नीयत थी। वो बच्ची पर जुल्म करती थी। अब तक जो सच दबा हुआ था, वो खुलकर सामने आ गया। गांव वालों ने कमला की हर हरकत देखी और सबने मिलकर उसका सामना किया। कमला, तूने एक मासूम पर अत्याचार किया है। तेरी सजा भगवान देगा। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी। सिया अपने पिता के पास बैठी थी। गोपीनाथ की आंखों में अब शांति थी। तेरी माँ
हमेशा तुझ पर गर्व करती थी बेटी। बाबा, अब वो हमारे साथ है, हमेशा। गांव के उस छोटे से घर में पहली बार शांति उतरी थी। सिया के आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि राहत के थे। माँ का आशीर्वाद अब उसके जीवन का रक्षक बन चुका था। सालों बाद सिया बड़ी हुई। अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। हर बच्चा उसे सिया माँ कहकर बुलाता। जिसने बिना माँ के जन्म लिया था, वही अब अनगिनत बच्चों की माँ बन गई थी। क्योंकि ममता जन्म नहीं लेती, वो तो बस दिल में जागती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।